गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी का सत्संग सुनाने से पहले मैं जो है मंत्र जाप बोलूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं भी बहुत नॉर्मल से इंसान थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड इंसान हूँ। यस, तो मेरा ये रियल लाइफ चेंजिंग सत्संग है, जो गुरुजी ने मेरी लाइफ कैसे चेंज करी है। तो गुरुजी जो है ना मेरी लाइफ में सबसे पहले आए थे 2019 में, लेकिन जो मेन कनेक्शन है गुरुजी से वो हुआ है 2024 में। तो सबके साथ कोई ना कोई एंजाइटी या कोई फोबिया होता है, सबको होता है अपनी लाइफ में। तो मेरे साथ सबसे ज़्यादा जो फोबिया मुझे था वो था डेथ एंजाइटी का, फियर ऑफ लूजिंग आर लव्ड वंस। ऐसे मेरे साथ जो है चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, मतलब मैं 11th क्लास में थी। तो तब मेरे साथ ऑल ऑफ सडन बैठे बैठे जब मैं पढ़ रही थी, एकदम से एक थॉट आया मेरे दिमाग में कि मैं आई क्यों हूँ इस ज़िंदगी में, मेरा पर्पस क्या है। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे इस बात का डर लग गया कि एट द एंड जो है मरना ही है, तो मैं सब कर ही क्यों रही हूँ, ये सब क्यों हो रहा है। एक टाइम आएगा मेरी मम्मा मुझसे दूर चली जाएंगी, मेरे पापा मुझसे दूर चले जाएंगे, मेरी फैमिली में जितने लोग हैं सब मुझसे दूर चले जाएंगे। तो उस डर ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। और फिर जैसे जैसे टाइम बीता, मेरी शादी हो गई, सब हो गई। फिर उसके बाद एक टाइम आता है 2024 में, जब ये डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये चीज़ मुझे होती थी शराधों में सबसे ज़्यादा। जैसे ही श्राद्ध आते थे ना, अराउंड सितंबर अक्टूबर, ये चीज़ होती रहती थी और मेरा डर बढ़ता रहता था। फिर वही होता था, मम्मा किसी नियर बाय जैसे टेंपल ले गए, वहाँ पे धागा बांध देते थे या कुछ है, वो अपने आप जो है नॉर्मल होकर श्राद्ध खत्म होते थे। ये डर मेरा, तो श्राद्ध खत्म होते थे और ये डर मेरा फिर से नॉर्मल हो जाता था, मैं फिर नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन 2024 में ये इतना ज़्यादा डर मेरा बढ़ गया कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और इस डर ने जो है एक रूप ले लिया था एंजाइटी का। इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं सोना मेरा ख़त्म हो गया था। मैं बिल्कुल रात को सो नहीं पाती थी, डर डर के भागती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फाइनली फिर क्या हुआ, गुरुजी से मैं कनेक्टेड नहीं थी प्रॉपर, क्योंकि हम कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरुजी से। मैं सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती थी और ऐसा होता था हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों पे ज़्यादा विश्वास कर लेती थी कि लोग मेरे को एक्चुअल सॉल्यूशन देंगे मेरी प्रॉब्लम का। तो करते करते मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप मेरी मदद कीजिए, ठीक है। और उस टाइम पे मैं जो है अमृत वेला एंड जो चौपाई साहिब है, जपजी साहिब है, सब करती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया, क्योंकि मेरे को नींदें आनी बंद हो गई थी, मेरा सब चीज़ों से विश्वास हट गया। मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी, मुझे नहीं करना ये सब चौपाई साहिब, जपजी साहिब मुझे नहीं पढ़नी है, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गई थी। और एक दिन आया फाइनली, मेरे घर वालों को भी दिख रहा था कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं जो है डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास चली गई। उन्होंने जो है ना मुझे दवाइयाँ दे दी और एक नाम दे दिया बीमारी का कि तुम्हें बहुत बड़ी ऐसे वाला डिप्रेशन है, ओसीडी करके उन्होंने नाम दे दिया। अब जो है ना मेरा टर्निंग पॉइंट कहाँ आया कि मैं गुरुजी को बोलती रहती थी, गुरुजी मेरे बच्चे भी छोटे हैं, फैमिली भी है, सब कुछ है, मैं कैसे करूँगी, अगर मैं दवाइयाँ खाती रहूँगी तो मुझे नींद नहीं आएगी और मैं फिर कैसे मैनेज करूँगी। तो गुरुजी को साथ साथ कहती हूँ, गुरुजी प्लीज़ दवाइयाँ मत खिलाओ, प्लीज़ दवाइयाँ मत खिलाओ। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मुझे दवाई, क्योंकि नींद नहीं आती थी तो दवाई खानी पड़ी। दवाई खाई मैंने तो पहली बार जो है गुरुजी, दवाई खाने के बाद पहली बार जो है गुरुजी मेरे ड्रीम दर्शन में आते हैं। और बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे जो है गुरुजी आगे खड़े हैं, बहुत सारी रेड चेयर्स हैं, बहुत सारी वहाँ संगत बैठी हुई है। और गुरुजी ने बोला जिसको भी जो पूछना है ना वो अपना हाथ ऊपर करेगा। मैं बीच में यही सोच रही हूँ मुझे क्यों बुलाएंगे गुरुजी आगे इतनी सारी संगत में, लेकिन गुरुजी ने ना मुझे आगे बुला लिया। बुलाने के बाद गुरुजी को मैंने सब रोते बिलखते बोला, गुरुजी प्लीज़ मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, मुझे दवाइयाँ छुड़वा दो। गुरुजी जो है ना चुपचाप खड़े रहे, उन्होंने मुझे उस टाइम कोई आंसर नहीं दिया। अब टर्निंग पॉइंट मेरा यहाँ पे आता है, गुरुजी ने आंसर कैसे देने स्टार्ट करे। मैं गुरुजी के आगे स्वरूप से उनके बात करती थी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे प्लीज़ आप कुछ ऐसा हिंट दो, कुछ चीज़ बताओ कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं कुछ सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ दवाइयाँ खा के। तो फिर मैं जो है
हमारे घर के पास ही डॉक्टर है, मैं वहाँ पे चली गई घर में किसी को ना बताते हुए, क्योंकि मुझे ट्रैवल एंजाइटी भी बहुत रहती थी। बहुत घबराहट हो जाती थी, घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा सब मेरे को फील होता था। घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे पैल्पिट्रेशन, जो जिनको ओवर थिंकिंग एंजाइटी रहती है वो कहते हैं पैल्पिट्रेशन, तुम्हारा हार्ट रेट बहुत बढ़ रहा है। लेकिन मैं उस दिन निकल पड़ी गुरुजी से बात करके। फिर जब मैंने उन डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को दवाइयाँ दी हैं, उन डॉक्टर ने मुझे बोला जो घर के पास थे कि आप ये सब कुछ भी मत खाओ, ठीक है, तुम्हें इतना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही दवाई तुम खा लो बस। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से निकली ना, बहुत ही एक होता है ना लोगों को सुकून देने वाला सत्संग की आवाज़ आ रही थी। हमारे घर के पास ही मंदिर है वहाँ पे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कभी सत्संग भी होते हैं, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था यहाँ पे ऐसे सत्संग होते हैं गुरुजी के। और मैं वहाँ पे खिंची चली गई, और वहाँ पे मैं खिंची चली गई। वहाँ पे मैंने जाते देखा गुरुजी का सत्संग हो रहा था, और वहाँ पे जो है ना गुरुजी की शब्द गुरबानी चल रही थी, चिंता ना कर नानक चिंता ना कर। क्योंकि गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, जितने मैंने गुरुजी की संगत जी से भी सुना था, कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और आपके जो आंसर्स हैं शब्द गुरबानी के थ्रू आपको मिलेंगे। तो मुझे मेरा आंसर ना वहाँ मिल गया, चिंता ना कर नानक चिंता मत कर, यानी मुझे चिंता नहीं करनी है। और वहाँ पे वाहिगुरु जी का जाप चला कंटिन्यू। वो सब करते करते मेरी रूह से एक ऐसी एनर्जी बाहर निकली, ऐसे मुझे लगा कि पता नहीं कुछ निकला है बाहर जाप करते करते। मैं उस दिन बिल्कुल ऐसे हो गई, गुरुजी ये तो कुछ आपने मुझे आंसर दे दिया, यानी कि हमेशा सब अच्छा होने वाला है। मुझे ऐसा फर्स्ट टाइम फील हुआ कि मुझे जो है अब शब्द गुरबानी के थ्रू आंसर मिल गया कि मुझे चिंता नहीं करनी है। फिर धीरे धीरे 2 दिन दवाई खाई, मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ना सही लग रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक लग रहा है, बेटर है। तो उन्होंने मुझे बोला 6 महीना और दवाई खाओ, 6 मंथ्स डॉक्टर ने मुझे बोला दवाई खाओ। मैंने गुरुजी के पास फिर घर गई, और फाइनली अब मेरा लाइफ चेंजिंग स्टेप वो आता है जब कहते हैं ना गुरुजी को एक्चुअल में सरेंडर कर दो। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे फुल डिवोशन से, विश्वास से, तब तक आपकी लाइफ नहीं चेंज होने वाली है। अब जाके जो है ना, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये रही दवाइयों की पूरी मेरी पोटली, ये उनके स्वरूप के आगे मैं लिटरली रखी, और मैंने बोला गुरुजी अब मैं नहीं खाने वाली दवाइयाँ, चाहे अब मेरी सांसें भी रुक जाएं। क्योंकि जब ओवर थिंकिंग या एंजाइटी बढ़ती है ना, आपकी हार्ट बीट सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। वो पॉइंट था, मैंने कहा गुरुजी सबसे ज़्यादा यही होगा ना, मेरे को दवाइयाँ नहीं खानी है, हार्ट बीट रुकेगी ना, सांसें रुकेंगी ना, रुक जाए, मैं अब आपको सरेंडर कर रही हूँ। एक्चुअल में आत्मा ने फील किया, वो डर मेरा वहाँ निकला उस टाइम पे। उस रात को जो है मैंने दवाइयाँ नहीं खाई, क्योंकि मेरे मन में साथ साथ चल रहा था कि अगर मैं दवाइयाँ छोड़ूंगी मुझे शिव पुराण स्टार्ट करनी है। और साथ साथ मेरे साथ क्या मैजिक हुआ, जैसे मेरे को थॉट आया मुझे शिव पुराण स्टार्ट करनी है, मैंने गुरुजी का जो एक संगत ग्रुप है वो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था। वहाँ पे एक आंटी का मैसेज आता है शाम को, डे लाइफ 1 ऑफ शिव पुराण। मेरे को आंसर फिर मिल गया कि हाँ, जो मेरे मन में थॉट आया ना कि शिव पुराण ही मेरी दवाई बनेगी, वो मेरे साथ हुआ। मैंने ईयरपॉड्स जो है कान में अपने लगाए, वो सुनते सुनते, शिव पुराण सुनते सुनते मैं रात को सो गई। वो मेरा जो है बिल्कुल ऐसा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। मेरी लाइफ अब चेंज होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे ये बिलीव हो गया कि मुझे दवाइयों की नीड नहीं है। डॉक्टर्स ने बोला 6 महीना दवाई खा, लेकिन मैंने छोड़ दी, पहले ही 3-4 दिन में ही छोड़ दी। मेरे अंदर एक विश्वास बिल्ड हुआ कि डॉक्टर से भी बड़ी ये तो शक्ति है। डॉक्टर्स की बात को मैंने फेल कर दिया, डॉक्टर कह रहे 6 महीना को, मैंने पहले ही छोड़ दिया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरी सांसें बढ़ी, कुछ भी नहीं हुआ, मैं आराम से सो गई। वो दिन था, आज का दिन है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, कोई दवाई नहीं खाती हूँ, इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि गुरुजी के जो वचन हैं, जो नॉर्मल से जो वचन है ना, नॉर्मल से वचन मतलब जो उन्होंने हमें सीख दी है ना, वो समझकर मेरी लाइफ चेंज हो गई। वहमों से दूर रहना है ना। आपको किसी भी, अगर आप मुझ पे विश्वास करो, गुरुजी कहते हैं एस्ट्रोलॉजर से नहीं पूछना कुछ, किसी पंडित जी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी और टोटके में नहीं पड़ना। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इवन इन माई नेगेटिव सिचुएशंस ऑफ लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी है,
नेगेटिव सिचुएशंस तो आएंगी, है ना, बाहर की चीज़ें नहीं बदल सकते हैं। मेरा अंदरूनी सफ़र जो है गुरुजी की वजह से चेंज होना स्टार्ट हो गया। मैं हर चीज़ में शुक्राना करती चली गई। कुछ गलत भी हुआ ज़िंदगी में तो उसमें भी शुक्राना करके सरेंडर कर दिया कि ये आप ही करवा रहे हो। फिर पेशेंस रखा, फिर दोबारा से वो मैजिकल टाइम आया। ऐसे करते करते लाइफ को फुली सरेंडर कर दिया और लाइफ इतनी पॉजिटिव हो गई कि जो भी हो रहा है वो सब आप करवा रहे हो। ऐसे करते करते मेरी लाइफ गुरुजी ने चेंज कर दी। तो शुक्राना गुरुजी का मेरी लाइफ बदलने के लिए, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए कि कुछ भी हो जाए अब आप बैठे हो संभालने के लिए। तो ऐसे जो है गुरुजी मैजिक करते हैं और गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।